महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से रुपए लेकर अवैध तरीके से दर्शन कराने के मामले में पुलिस ने अब तक 13 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें मंदिर के कर्मचारी से लेकर आउटसोर्स कर्मचारी और मीडिया कर्मी भी शामिल है। पुलिस जांच में पता चला है कि मंदिर के कर्मचारी अवैध रूप से दर्शन कराने के साथ साथ भस्म आरती की परमिशन में भी बड़ा खेल करते थे। रुपए कमाने के लालच में आईटी शाखा में पदस्थ कर्मचारी समय खत्म होने के बाद भी मंदिर की आईडी से भस्म आरती की परमिशन बनवा लेते थे, वहीं एडीएम की आईडी ब्लॉक कर देते थे। भस्म आरती के नाम पर रुपए उगाने का खेल भस्म आरती के लिए मंदिर और एडीएम को दी गई लॉगिन आईडी से होता था। शाम 7 बजे के बाद मंदिर से भस्म आरती परमिशन बनाने पर प्रतिबंध था। मंदिर की आईडी से दर्शनार्थियों की संख्या फुल हो जाती थी तो एडीएम को मिली 120 सीटों से खेल शुरू होता था। इस मामले में पुलिस ने मंदिर के कर्मचारी विनोद चौकसे और राकेश श्रीवास्तव के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा जिला प्रोटोकॉल देखने वाले अभिषेक भार्गव, मंदिर के सभा मंडपम में दर्शन प्रभारी राजेंद्र सिसोदिया, आईटी प्रभारी राजकुमार सिंह, भस्म आरती निरीक्षक रितेश शर्मा और मंदिर में आउटसोर्स कंपनी के 2 कर्मचारी ओम प्रकाश माली, जितेंद्र परमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि रितेश से पूछताछ के बाद गुरुवार को पुलिस ने 5 नए आरोपी बनाए हैं। इनमें भस्म आरती प्रभारी आशीष शर्मा, व्यवस्थापक समेत क्रिस्टल कंपनी का सुपरवाइजर करण राजपूत, मीडिया कर्मी पंकज शर्मा और एक अन्य कर्मचारी और मीडिया कर्मी को आरोपी बनाया गया है। आज 2 आरोपी लाए, उमेश पंड्या और करण राजपूत। मगर 4 आरोपी फरार हो गए, उनकी भी तलाश कर रहे हैं। उनका लोकेशन लेकर के उनको राउंड अप करेंगे। अभी इनको 2 को लाए, 2 दिन का पीआर लिया है और पूछताछ करेंगे और भी जानकारी आगे मिलेगी। अभी सज़ा नहीं मिली है, सज़ा देना न्यायालय का काम है। अभी तो हम राउंड अप करके गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। अब जो न्यायालय निर्णय लेगी। अभी 8 चले गए हैं, 2 और जा रहे हैं और 4 और फरार हैं। अभी तक कितने आरोपी जेल पहुंचे हैं? 8 पहुंच गए हैं, 2 ये पीआर खत्म होते भेजेंगे और 4 जो फरार हैं उनको भी अरेस्ट करेंगे, उनको भी भेजेंगे। अभी और कुछ इनसे खुलासे की उम्मीद और कोई नाम? हाँ, उम्मीद है कि इनसे पूछताछ करेंगे सख्ती से, तो और भी नाम बता सकते हैं। उज्जैन में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी के शौकीन बड़ी संख्या में पतंग उड़ाते हैं। हालांकि कुछ लोग प्रतिबंध के बाद भी चाइना डोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आम लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। इस समस्या का समाधान करने के लिए पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। पुलिस ने ड्रोन उड़ाकर 2 लोगों को चाइना डोर का उपयोग करते हुए पकड़ लिया। इसके अलावा पुलिस अनाउंसमेंट करवाकर और छतों पर दूरबीन से नजर रख रही है। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सीएसपी मिश्रा ने बताया कि लोगों को चाइना डोर के खतरों के बारे में समझाया जा रहा है। दुकानों पर फ्लैक्स लगाए गए हैं और चाइना डोर का उपयोग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मकर संक्रांति तक विशेष सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा। उज्जैन में 2 साल पहले चाइना डोर से एक युवती की गला कटने से मौत हो गई थी, जबकि हाल ही में एक बुजुर्ग का गला चाइना डोर से कट गया था, जिससे उनके गले में 8 टाके आए। महाकाल थाना पुलिस ने सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा, टीआई नरेंद्र सिंह परिहार और एसएसआई चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की है। ड्रोन की मदद से 2 लोगों को चाइना डोर का उपयोग करते हुए पकड़ा गया है। क्या नाम है आपका? अरे लूटी भी है, नाम बताओ। जितिन वर्मा जी। जितिन वर्मा जी, ये पतंगबाजी आप कर रहे हैं? अरे मेरी बात सुनो। हाँ, आपको इतने दिन से संदेश भी दिया जा रहा था कि आपको चाइना डोर उपयोग नहीं करना है। तो मैंने भर दी। नहीं, आपको तो एक अपराध है और आपको थाने चलना पड़ेगा, ठीक है ना? और उसके बाद में फिर प्रकरण भी दर्ज होगा इसमें, क्योंकि इसका अरे लूटी भी, आपको लूटना भी अपराध है। आप जो उपयोग कर रहे हैं ना, अरे आप अभी उपयोग कर रहे हो, है ना? ठीक है ना? मैं नहीं आप ठीक है। ये वो चाइना डोर का अच्छा, हाँ। ये कौन सा धागा लेके आए हो? बरेली है। अच्छा, हाँ बरेली है ये। तो अभी कुछ लोग चाइना डोर से ही पतंगबाजी कर रहे हैं, तो शहर वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चाइना डोर से उड़ाना है कि नहीं उड़ाना है? नहीं उड़ाना है। बता दीजिए, बोलना इधर करके कैमरे में। चाइना डोर से पतंग नहीं उड़ाना है और देसी मानी से उड़ाना, जैसे आप उड़ा रहे हैं। ये कि हमारे साथ में हम पतंगबाजी करते हुए हमारे मित्र हैं,
तो इनके पास में ये देसी मांझा मिला है और ये संदेश भी दे रहे हैं कि कोई भी चाइना डोर से पतंग ना उड़ाए, देसी मांझे से उड़ाए और त्योहार शांतिपूर्ण मनाए। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास एकलव्य होटल में शनिवार को बड़ा हंगामा हुआ। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को होटल में ठहरा हुआ पाया। युवक सैफ अहमद ने प्रकाश गुप्ता नाम से फर्जी आईडी का उपयोग कर होटल में कमरा बुक किया था। हिंदुवादी संगठन को सूचना मिली थी कि एक मुस्लिम युवक फर्जी नाम का उपयोग कर हिंदू युवती के साथ होटल में ठहरा है। सूचना पाकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक और युवती का पीछा किया और उनके होटल पहुंचने पर उन्हें पकड़ लिया। होटल में युवक से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें पता चला है कि युवक का असली नाम सैफ अहमद है, जबकि उसने होटल में रुकने के लिए प्रकाश गुप्ता के नाम से फर्जी आईडी दी थी। इसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि युवक ने हिंदू युवती को बहलाकर महाकाल दर्शन के बहाने होटल में ठहरने की योजना बनाई। इसके लिए उसने उज्जैन के ऑटो चालक की मदद से फर्जी आईडी बनवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवक और युवती को महाकाल थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि युवक ने गलत जानकारी देकर होटल में रुकने की कोशिश की थी। पुलिस फर्जी आईडी मुहैया कराने वाले ऑटो चालक की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। दोषी पाए जाने पर युवक और ऑटो चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुबह हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना थी कि इस प्रकार से कोई मुस्लिम लड़का जो है हिंदू लड़की के साथ में यहाँ पर रूम ढूंढ रहा है, तो उसने पीछा किया उनका काफ़ी समय तक। होटल ढूंढने के बाद अभी महाकाल क्षेत्र में एक होटल है, वहाँ पर इन्होंने रूम लिया और वहाँ पर रूम लेकर के जो कमीशन एजेंट्स है हाथ में इनके, उन्होंने उनको जो है नकली एक फेक आईडी प्रोवाइड किया। उससे हिंदू का नाम से, प्रकाश कुमार गुप्ता के नाम से, उस आईडी को दिखा करके व्हाट्सएप पे दे करके वो रूम लिया इन्होंने। इस पर गलत ढंग से इन्होंने रूम लिया और वहाँ से पुलिस के माध्यम से इनको वहाँ से पकड़वाया और छत्तीसगढ़ भिलाई के बता रहे हैं। लड़का वहाँ पर बिरयानी, गब्बर बिरयानी नाम के रेस्टोरेंट चलाता है, लड़की भी भिलाई की रहने वाली है, तो अभी पुलिस ऑपरेशन कर रही है। अभी हमारे संज्ञान में आया है एक युवती और युवक को थाने लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ऑटो वालों की संलिप्तता सामने आती है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रकरण में जांच चल रही है। सर, जिस होटल में लेके गए, क्या उस होटल के ऊपर भी कार्रवाई होगी? यदि होटल वाले ने जानबूझ करके उस आईडी को लिया है तो निश्चित रूप से होटल वाले पर कार्रवाई की जाएगी, और यदि ऑटो वाले ने सम्मिलित करवाया है तो ऑटो वाले दोषी साबित किया जाएगा। महापौर मुकेश टटवाल ने शुक्रवार को योजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति की बैठक में जनवरी 2022 के बाद की अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में प्रभारी सदस्य डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, उपायुक्त मनोज मौर्य, अधीक्षण यंत्री संतोष गुप्ता, कार्यपालन यंत्री रवि राठौर, लक्ष्मण प्रसाद साहू एवं भवन अधिकारियों ने भाग लिया। महापौर मुकेश टटवाल ने निर्देश दिए हैं कि शासन निर्देशानुसार जनवरी 2022 के बाद निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। नक्शे स्वीकृति की प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाए ताकि आम लोगों को कोई कठिनाई ना हो। बड़े निर्माण कार्यों के लिए भवन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और बड़े निर्माण कार्यों में नक्शे के विरुद्ध अवैध निर्माण कार्यों की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा घर घर जाकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जाने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए। इन निर्देशों का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाना और नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करना है। आज की बैठक का जो मुख्य विषय था कि हमारे शहरवासियों को, आम नागरिक को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, तो 1 जनवरी 2022 से जितनी भी अवैध कॉलोनी का निर्माण हुआ है उनकी जानकारी हमारे अधिकारियों के पास है, उन पर कार्रवाई की जाए ताकि कि हमारा शहर का नागरिक इन अवैध कॉलोनियों में मकान खरीदने से पहले उसको जानकारी होना चाहिए। दूसरा, हमारे शहर के अंदर जितने भी भवन निर्माण के लिए नक्शे लगाए जाते हैं उनमें नागरिकों को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आना चाहिए। उसमें जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जैसे अभी भी कोविड को लेकर के वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो इसे जिस प्रकार की अनावश्यक चीज़ें उनको हटाया जाए। दूसरा, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के मैंने बात की है, जितने बड़े भवन हैं उनके सब पे वाटर हार्वेस्टिंग लगे, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। दूसरा, जितने बड़े भवन बनते हैं उन भवनों में नियमों की अनदेखी नहीं होना चाहिए। विशेष करके हमारे नर्सिंग होम हो गए,
हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, होटल हो गए, इन सारे बड़े भवनों में सारे नियमों का पालन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आम नागरिकों का, लोगों का आना जाना रहता है। जहाँ पर पार्किंग की जगह, छोटी पार्किंग बनना चाहिए ताकि शहर की सड़कों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो। इन सारे विषयों को लेकर के आज बैठक आयोजित की गई। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सुबह भस्म आरती के दौरान टीवी सीरियल सिया के राम की सीता मदिराक्षी मुंडले और प्रसिद्ध कवि, लेखक व अभिनेता शैलेश लोढ़ा ने श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। दर्शन के दौरान मदिराक्षी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। मदिराक्षी मुंडले ने लगभग 2 घंटे तक बाबा महाकाल की दिव्य आरती के दर्शन किए। इस दौरान वह पारंपरिक वेशभूषा यानी कि साड़ी में नजर आई, जो कि बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन कर रही थी। टीवी अभिनेत्री मदिराक्षी मुंडले ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान आज सुबह भस्म आरती में पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए, जिनका पूजन पुजारी प्रशांत गुरु एवं पुजारी माधव गुरु ने संपन्न करवाया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मैं हूँ मदिराक्षी और मैं आई हूँ महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। आप सभी से कहना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और महाकाल जी की आरती अटेंड करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं माधव जी, जो यहाँ के गुरु जी हैं, पंडित जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे इतने खूबसूरत दर्शन करवाए। और ये जो आप देख रहे हो, ये मुझे उन्होंने सम्मान के रूप में दिया। और ये मैं देख रही थी कि जब आरती हो रही थी तो ये महादेव के ऊपर था, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिस तरह से सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उन्होंने हमें दर्शन करवाए। थैंक यू अगेन। शैलेश लोढ़ा ने चांदी द्वार से दर्शन किए। दोनों हस्तियों ने महाकालेश्वर मंदिर की भव्यता और भस्म आरती की दिव्यता की प्रशंसा की है। ये अनुभव तो सदैव ही अलौकिक होता है। हम भाग्यशाली लोग हैं कि महाकाल ने हमें यहाँ दर्शनों के लिए चुना और हम यहाँ आए, और बड़ी खुशी है इस बार 2025 के प्रारंभ में ही ईश्वर ने आशीष दिया कि मैं आके दर्शन कर सकूँ। क्या कुछ मांगा आपने? महाकाल से क्या प्रार्थना की? ईश्वर जो है उससे मांगना नहीं पड़ता, वो स्वयं देता है। बस हमको धन्यवाद ज्ञापित करना है जो कुछ दिया है ईश्वर। नगर पालिका निगम द्वारा स्वस्थ सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत स्वच्छ शनिवार अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज दिनांक 4 जनवरी 2025 शनिवार को प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक भूखी माता घाट पर श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निगम अध्यक्ष कलावती यादव, निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा घाट पर श्रमदान करते हुए स्वच्छता की शपथ उपस्थित सभी को दिलवाई गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि शहर को स्वच्छ और निरोगी बनाना है। निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने कहा कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है और हमें अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। निगम आयुक्त आशीष पाठक ने कहा कि हमें अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे और हमें अपने नागरिकों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करना होगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने भी स्वच्छता की शपथ ली और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अपना योगदान देने का वादा किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से निगम ने शहर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त पवन सिंह, उपायुक्त योगेंद्र सिंह पटेल, संजेश गुप्ता, मनोज मौर्य, आरती खेड़ेकर, निगम अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान की शुरुआत स्वच्छ शनिवार के रूप में आज मां सिप्रा के तट पर भूखी माता मंदिर घाट पर से शुरुआत की है। निश्चित रूप से आज ये शुरुआत है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ, विभिन्न नागरिकों के साथ ये शुरुआत की है और ये प्रतीकात्मक सफाई करके घाटों की स्वच्छता के लिए एक संकल्प लिया है। निश्चित रूप से ये जो स्वच्छता की प्रेरणा हमारे देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई है, ये आज लोगों की आदत में शुमार हुई है। और इसी क्रम में उज्जैन में भी प्रत्येक शनिवार को सुबह सुबह सफाई के लिए एक प्रेरणादायक कार्य नगर पालिका निगम द्वारा किया जा रहा है।
जैसा कि आपको मालूम है कि उज्जैन जो है वो धार्मिक नगरी है और यहाँ पर घाटों और जितने भी धार्मिक स्थान हैं उस पर काफ़ी दर्शनार्थी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये जो घाट हैं, जो धार्मिक स्थान है वो साफ रहें। उसी अनुक्रम में जन भागीदारी के साथ स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु स्वच्छ शनिवार का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें इस बार घाट और धार्मिक स्थानों का हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। इसी अनुक्रम में आज हम लोग भूखी माता घाट पे आए थे। यहाँ भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और हर शनिवार को हमारा ये संकल्प है कि प्रत्येक एक घाट या किसी धार्मिक स्थान पर हम उसको न केवल साफ करें और परम शिक्षक उसमें बनाएं कि जो आने वाले लोग हैं उज्जैन के बारे में एक अच्छी छवि निकल जाए। साथ ही साथ सर्वेक्षण में जो जनभागीदारी वाला एक जो कंपोनेंट है उसको भी सुनिश्चित करने का एक प्रयास है ताकि लोग आएँ और उन सारी जगहों का की खुद ऑनरशिप लेके इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित। इंदिरा नगर स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले प्रतिमा स्थल पर अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। मीडिया प्रभारी डीएल भिलवाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि जयंती के अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर.एल. परमार के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा प्रतिमा स्थल पर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई। जिला अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमती सावित्रीबाई फूले भारत की पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिला और दलित जातियों का शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। कार्यक्रम के दौरान अजाक्स ने नगर निगम एवं प्रशासन से मांग की है ज्योतिबा फूले प्रतिमा स्थल पर लाइट की व्यवस्था भी की जाए और साफ सफाई करवाई जाने की भी मांग की गई है। इस मौके पर प्रांतीय सचिव महेश विरोलिया, संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी, दरियाव सिंह गहलोत, बाबूलाल एरवाल, हीरालाल एरवाल, भंवर सिंह नादेचा, सुभाष हाड़ा, मेहरबान सिंह आदि लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सामाजिक परिवर्तन की महानायिका और सामाजिक परिवर्तन में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाने वाली माता सावित्रीबाई फूले की आज जयंती है, तो हमने ये इंदिरा नगर चौराहा चुना कि यहाँ पे ज्योतिबा फूले का स्मारक है और उनकी मूर्ति है, ताकि हम उस प्रथम शिक्षिका को उनके माध्यम से प्रणाम कर सकें। और जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उन्होंने अपनी जन्नत सही, मतलब अपनी बुराइयाँ मतलब समाज के लोगों द्वारा उन पर जो फेंकी गई थी वो सही उन्होंने, कुछ लोगों ने उनके द्वारा उन पे ऊपर गंदगी फेंकी गई, क्योंकि एक पहला क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने किया कि पहली बार एक जो है मतलब SC/ST के लिए विद्यालय खोला और उस विद्यालय में जो है अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे और महिलाएं पढ़ने जाती थी। तो इस निश्चित है कि ज्ञान की देवी हमारी जो है वो माँ सावित्रीबाई फूले है। और आज वो नमन करने के लिए अजाक्स की जो टीम यहाँ पधारी है, और उस ये दिक्कत यहाँ है कि यहाँ पूरा अंधेरा है और शासन और प्रशासन से हमारी ये मांग है कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की जाए और जिस तरह से गंदगी है उस गंदगी को दूर किया जाए और इसे एक अच्छा रूप दिया जाए। जिस तरह से उज्जैनी का दर्शन का रूप इतिहास है, उस तरह से इस मूर्ति को भी संवारा जाए और जो अंधेरा चारों तरफ है वो दूर किया जाए। गंदगी आसपास। मैं डॉक्टर R.L. परमार, अजाक्स जिला अध्यक्ष उज्जैन।